जय श्री कृष्ण। अगर आपको कोई नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब यह है कि आप उससे पहले से ही ऊपर हो। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इससे लोग क्या सोचेंगे यह सोचने में बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वहाँ आपको दुआएं जिंदगी भर देता है। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध में एक क्षण में थक जाता है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। सलाह देने हैं तो हजारों आ जाते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी हो तो कोई नहीं आता है। वह नहीं आते जितने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, क्योंकि जो आज आपके साथ है वहां कल आपके खिलाफ भी हो सकता है। बिना मतलब कि कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बना लो कि लोग बिना मतलब से आपकी इज्जत करें। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुझसे सब माफ कर दिया करो, तुम्हारे जगने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह हैं, जिन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन इसके बिना आप रह भी नहीं सकते। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद स्वयं करो। आप खुद के सबसे अच्छे मित्र और सबसे बड़े दुश्मन भी हैं। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वहाँ बड़ी बातें करने लगे, बल्कि तब समझदार होता है जब वहाँ छोटी छोटी बातों को समझने लगे। आप किसी समय सही थे यह कोई याद नहीं रखता, आप किस समय गलत थे यहाँ सब याद रखते हैं। सब दुख दूर होने के बाद ही मन प्रसन्न होगा, यह आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखोगे तो सब दुख दूर हो जाएंगे, यहाँ हकीकत है। किसी भी व्यक्ति की कोई भी बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण हो तो उस बात को भूल जाओ, और यदि बात महत्वपूर्ण हो तो उस व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता, जो मुसीबत में साथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। भगवान कहते हैं, तुम सब कुछ मुझे सौंप दो, सारा दर्द परेशानी और बिल्कुल हल्के हो जाओ। मुझे याद करो, धीरे धीरे तुम्हारे जीवन बदल दूंगा। हर रोज रात को सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बताकर सोओ। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है तो मन ही मन उससे माफी मांगे। अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो उसे माफ करके सारी चिंताएं भगवान को सौंप कर सो जाए। यकीन मानिए, इससे आपकी जिंदगी बन जाएगी। क्रोध बोला हुआ एक शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी हजारों प्यारी बातों को एक मिनट में नष्ट कर सकता है। आप सबको हंसाएं लेकिन किसी पर हंसे नहीं। सबके दुख बांटना लेकिन किसी को दुखी मत करना। सबकी राह में दीप जलाना लेकिन किसी का दिल न जलाना। यही जीवन की रीत है, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। और प्रार्थना असंभव को भी संभव बना देती है। ईश्वर को ना हमारे धन की जरूरत है, ना ही धन की, उसको तो बस एक पवित्र मन की जरूरत है। इसीलिए वहाँ हमें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहता, बस वहाँ कहता है, बच्चे मन से स्वीकार छोड़ो, गंदे विचार छोड़ो। जो आने वाला है वहाँ हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही एक सोच अपने जीवन में कभी निराश नहीं होने देती। झूठ कितना ही अजीब है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरे बोलो तो गुस्सा आता है। खुशियाँ चाहे किसी के साथ भी बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। जीवन में समय चाहे जैसा हो, परिवार के साथ रहोगे तो सुख बढ़ जाएगा और दुख घट जाएगा। सच्चा मित्र वही है जो उस समय में आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ। आपके पास जितना भी है उसके लिए बार बार दिल से धन्यवाद दें। हर वक्त कहें, यकीन मानिए जितना भी है वहाँ जल्द ही कहीं गुना बढ़ जाएगा। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में
आप भगवान की बातें सुनिए। श्री कृष्ण से कितना हूँ कुछ छूटा, पहले माँ छूटी, फिर पिताजी छूटे, फिर नंद किशोर जी छूटे, संग साथी छूटे, राधा जी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटा। श्री कृष्ण के जीवन में सब कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो वहाँ देवताओं का मुस्कान, सीतारात्मक। श्री कृष्ण दुखी नहीं, उत्सव का प्रतीक। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जाता, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसीलिए हमेशा खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। तभी आएगा जब लोग आपके हर इंतजार करेंगे। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारा मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत होगा। और नीयत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वयं दूर करेंगे। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद छोड़ना नहीं और दुनिया वालों से कभी उम्मीद रखना नहीं। सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा, जहाँ दुख होगा वहाँ सुख भी होगा। इसीलिए सुख के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहें। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना तो मोहब्बत मिलती है ना ही इज्जत। अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। कोई अगर आपकी किस्मत में होगा तो आपके पास खुद ही चल कर आएगा। दूसरों को हराने का मौका मत दो, बस खुद को आगे ले जाने की जिद पालो। कभी हार ना मानने वाले की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। सिर्फ दो चीज मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती है। पहले स्वभाव, अगर आपका स्वभाव अच्छाई, विनम्रता और गुण है तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपके जवाब क्रोधी हैं, आलसी हैं, तो आपका भाग्य बिगड़ना अनिवार्य है। इसीलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षित बनाएं। दूसरा, बोली बोलना तो आदमी 2.5 साल की उम्र में ही सीख जाता है, परंतु कब और कहाँ कैसे बोलना है यह उसे जिंदगी भर भी नहीं समझ पाता। जिसे यह बोलना समझ आ गया कि कब और कहाँ कैसे बोलना है, तो समझ लो उससे सफलता कोई दूर नहीं। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छांव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं, बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया में कोई मतलब ना रखो, और मतलब रखो तो अपने आप मतलब से मतलब रखो। दुआएं मांगने से किसका भला होता है, मिलता तो वही है जो अपने बोया है। तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा तुम्हें उठाने। खुद उड़कर देखो, सब लोग आएंगे तुम्हें नीचे गिरा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। और यदि हमारे चैनल कृष्ण मानव सेवा पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। मिलते हैं फिर एक नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री कृष्ण।